नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू यूजीसी नेट और मैं बात कर रहा हूं अबाउट हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड्स इन इंडिया। पर्टिकुलरली ये शो और ये वीडियो आपको बताएगा कि हिस्ट्री की तैयारी या हिस्ट्री की स्टडी जो कि हिस्टोरियोग्राफी से समझ में आती है उसके क्या ट्रेंड्स रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में भी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ये 2 वीडियोस की पहली सीरीज है जिसमें आपको वर्ल्ड हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा मैं अवगत कराने वाला हूं। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू की यूजीसी नेट की पहल, जो कि आपको आगे के लेक्चरशिप्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसरशिप के लिए तैयार करती है। नाउ इफ यू वांट टू बिकम an assistant professor and track your record and make your record in academics, this is the place to be। और हिस्ट्री की पेपर में एक जो पार्ट आता है हिस्टोरियोग्राफी का, एक छोटा सा पार्ट, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। स्टूडेंट्स उसे दरकिनार करते हुए बिना मतलब के अननेसेसरली टफ बना देते हैं। हिस्टोरियोग्राफी इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, और आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री आपको सबसे अच्छा समझ में आता है व्हेन यू रीड द वेरी फर्स्ट बुक which is written as What is History by E.H. Carr। मैं E.H. Carr से शुरुआत करना चाहूंगा, बट बिफोर, if you have any particularly doubts or if you want any let's say conversation with me कि सर हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है, हिस्ट्री के कितने पेपर्स होते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कितने दिनों में तैयारी की जा सकती है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करने चाहिए, अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक और आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, प्लीज ज्वाइन इट। Hope to see you in the channel out there at the same point of time। If you have any doubts, please shoot and ask। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, उस पर भी आंसर्स दिए जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था E.H. कार की, जिन्होंने एक बड़ी ही सिंपल तरीके से हिस्ट्री क्या है उसको बताया। राइटिंग हिस्ट्री इज इन इंडीड एन एक्ट ऑफ जजमेंट, यानी कि जो चीज आप घटित होते हुए देख चुके हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चीज घटित हो रही है या जो चीज हो चुकी है पास्ट में, एक एक्शन हो चुकी है और उसको आपको रिपीट करना है तो बिना जजमेंट के रिपीट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह आपने अपने घर में नाश्ता किया, आपको बस ये एक फैक्ट बताना है अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिलेटिव को। आप आएंगे और आप कहेंगे आज मैंने नाश्ता किया, बड़ा अच्छा नाश्ता था। या तो आप कहेंगे आज मैंने नाश्ता किया, उतना मजा नहीं आया। आज मैंने नाश्ता किया, बहुत गर्मी थी। आज मैंने नाश्ता किया, नाश्ता ठंडा पड़ गया था। यू विल एड एन एक्ट ऑफ जजमेंट और अ बायसनेस विद दैट। इसीलिए कोई भी इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट जो होती है, कोई भी व्यक्ति पुराने समय में हुए किसी इवेंट को वापस रिक्रिएट करते हुए कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। जैसा कि जैसा वो इवेंट हुआ है वैसे के वैसा दिखाना इज नियरली इम्पॉसिबल। वो व्यक्ति अपना एंगल जरूर डालेंगे। इसीलिए जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं आपको बहुत सारे एंगल्स मिलते हैं, आपको बहुत सारे व्यूज मिलते हैं उसी घटना के, उसी चीज के बारे में आपको बहुत सारे व्यूज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वापस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी 2024 में हमारे इलेक्शंस खत्म हुए। आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से पूछ सकते हैं कि ये इलेक्शंस कैसे रहे। इन सारे वर्जन्स में भले आपके 5 दोस्त हों, आपको 5 अलग टाइप के वर्जन्स मिलेंगे जब वो ये कहेंगे। हो सकता है वो एक ए पार्टी के वोटर हों, दूसरे बी पार्टी के वोटर हो, तीसरे सी पार्टी के वोटर्स हों। वो अपने अपने हिसाब से इलेक्शंस के बारे में आपको बताएंगे। And that makes it very unique and that makes it very very pleasant and an act of huge biasness also। So history को कैसे पढ़ा जाए, यही चीज हिस्टोरियोग्राफी आपको समझाती है। मैं वर्ल्ड हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात कर रहा हूं और सबसे पहले अगर हिस्टोरियोग्राफिकल स्कूल के बारे में किसी ने कहा तो वो थे ऑगस्ट कॉमेट। ना ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में बात यह की जाती है कि इन्होंने पॉजिटिविस्ट थियरी को जन्म दिया। व्हाट इज पॉजिटिविस्ट थियरी? सबसे पहले यह बताया जाता है इनके द्वारा, अकॉर्डिंग टू कॉम्टे,
दैट हिस्ट्री इज लाइक साइंसेस, ये साइंस की तरह है। ये सबसे पुराना थॉट है बाय द वे, और इससे बहुत लोग एग्री नहीं करते हैं, इसका क्रिटिक भी है, बट आपको एग्जाम्स में बस पूछा जाएगा द मीनिंग्स ऑफ ऑल दिस हिस्टोरिकल टर्म्स। सो ये बता रहे हैं कि हिस्ट्री इज लाइक साइंस, इज सब्जेक्ट टू जनरल लॉज विच कुड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइंस की बात कर रहा हूं, मैं ये कहूंगा ऑल दी सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एन एटम। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सारे सब्सटेंस जो हैं यूनिवर्स में एटम से बने हुए हैं। एटम इज द मोस्ट यूनिवर्सल इंडिविजिबल ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें ये कह सकते हैं कि सर एटम्स को डिवाइड करके आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। आई एग्री विथ यू, बट ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्रू हाइपोथेसिस एंड प्रपोजिशंस व्हिच हैज बीन टेस्टेड एंड टेस्टेड अगेन एंड अगेन, राइट? तो ये एक फैक्ट है, लेकिन क्या यही चीज मैं हिस्ट्री में कह सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल, मैं औरंगजेब की बात लेता हूं, क्या ये मैं पूरे फैक्चुअल तौर पे कह सकता हूं कि औरंगजेब एक बुरे इंसान थे या औरंगजेब एक अच्छे इंसान थे? औरंगजेब छोड़िए, दुनिया का कोई भी इंसान आप लाके खड़ा कर दीजिए, अगर मैं उसे फैक्चुअल तौर पे कह दूं कि वो आदमी बहुत अच्छा है और वो आदमी बहुत बुरा है, फिर भी उसके पक्ष में कॉन्ट्रेरी ओपिनियंस जरूर आएंगी। अगर मैं कहूंगा कि वो ये आदमी जो है, अगर मैं अपनी बात ले लेता हूं, अगर मैं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरे जानने वाले जो शायद मुझसे कभी नाराज हुए हों, वो आके कहेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है बिकॉज इसने ये काम किया जो मुझे नाराज कर दिया। हो सकता है, राइट? तो हम हिस्ट्री के बारे में ये कह नहीं सकते, एक हम फैक्चुअल डेटा नहीं दे सकते, जो चीज हम साइंसेस के बारे में कह सकते हैं। लेकिन जब सबसे पहले हिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई या हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेडिशन बना, तो ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में यही बात कही जाती थी, और इन्होंने भी हिस्ट्री राइटिंग को एक जजमेंटल तौर पर सिर्फ फैक्चुअल रखा। उन्होंने कहा कि जैसे साइंस में जनरल लॉज होते हैं, वैसे ही हिस्ट्री में भी जनरल लॉज हैं, और वो आपको लाइक साइंसेस ट्रीट करने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो ये मैंने क्रिटिक भी बताया और उसका आंसर्स भी बताया। Then it says that inductive method which Comte believed was applicable in science, consisting of observation of facts, experimentation and then formulation of general laws, should be applied in writing of history as well. उन्होंने कहा कि जैसे साइंस में आप एक फैक्ट को ऑब्जर्व करते हो, हाइपोथेसिस लेते हो, फिर उसको इंटरप्रेट करते हो, उसकी बार बार आप रिसर्च करते हो, एनालिसिस करते हो, एक्सपेरिमेंट्स में बैठते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम में आप ये कह सकते हैं कि नील्स बोर का एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, या तो आप कह सकते हैं कि प्लैंक्स थ्योरी आई, जो कि एटम के अलग अलग पार्ट्स को डिस्कवर कर रही थी। लेकिन एक एटम है, ये एक बेसिक फैक्ट तय हो गया था। अब इसमें किसी की भी दूसरी या तीसरी राय नहीं बन रही थी। लेकिन ऐसा हिस्ट्री में करना इंडक्टिव मेथड के थ्रू इज वेरी टफ। इसीलिए ये सबसे नेगेटेड थियरी है हिस्टोरियोग्राफी की, ठीक है। अब इस थियरी को, यानी कि पॉजिटिविस्ट थियरी को लेकर कोई नहीं चलता, लेकिन ये सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफिकल थियरी हुई थी कि जो हिस्ट्री में चीज आ जाएंगी, फैक्ट्स आ जाएंगी, उसको कंटेस्ट नहीं किया जाएगा। और अगर एक बार कंटेस्ट करके आपने सेटल कर दिया कि ये औरंगजेब बहुत खराब आदमी है, तो वो सेटल ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता है, राइट? देयर विल ऑलवेज बी न्यू डेटा, देयर विल ऑलवेज बी न्यू इंटरप्रिटेशन। इसके बाद में समय आता है लियोपोल्ड वॉन रांके का। इन्होंने भी पॉजिटिविस्ट, बाय द वे कॉम्टे वाज आल्सो मैथमेटिशियन, तो दैट एक्सप्लेन्स हिज आइडियोलॉजी टुवर्ड्स पॉजिटिविस्ट व्यू, कि पॉजिटिविस्ट व्यू क्या होनी चाहिए। इसके बाद में नाम आता है लियोपोल्ड वॉन रांके का, जिनकी रांकियन थियरी भी कही जाती है। अकॉर्डिंग टू हिम, हिस्ट्री is also a school of rigorous science which should abstain from metaphysical positivist tradition, speculation and value judgments. इनका यह मानना था कि हिस्ट्री में वैल्यू जजमेंट्स नहीं करने चाहिए। आप हिस्ट्री में यह बात बोलो ही मत कि औरंगजेब अच्छा या बुरा आदमी था, यह तो एक वैल्यू जजमेंट है। आप हिस्ट्री में बस ये एक बात बोलो कि औरंगजेब कब पैदा हुआ, औरंगजेब कब मर गया, इस पे तो कोई डाउट नहीं होगा, राइट? औरंगजेब डाइज एट 1707,
अब इसमें किसी को क्या ही डाउट हो सकता है, लेकिन क्या यह आपको ये हिस्ट्री एक्सप्लेन करने में मदद करता है? नहीं कर सकता, राइट? औरंगजेब के डिप्लोमैटिक वर्क्स, उसके पॉलिटिकल वर्क, उसके मिलिट्री वर्क जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि औरंगजेब एक अच्छा आदमी था, क्या बुरा आदमी था, राइट? सो रांके का मानना यह था कि हम हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें जहां पर वैल्यू जजमेंट ना हो, जहां पर हम कोई अपने तरफ से जजमेंट ना दें, ऐसे फैक्ट्स दें जो कि नॉन एलियनेबल फैक्ट्स हैं, जो कि नॉन डिबेटेबल फैक्ट्स हैं। अब ऐसे में वो वही फैक्ट्स होते हैं जो आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत ही फैक्चुअल ज्ञान दे सके। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति महोदय ने कब शपथ ली? दैट्स अ वैल्यूलेस स्टेटमेंट, बट दैट इज अ स्टेटमेंट विच विल टेल यू when a person goes to the throne, when a person comes down from a throne, when a person puts some taxes, when a person removes some taxes. That's it. So that is Rankian thought for you. ठीक है, तो आप ऐसे जजमेंट दीजिए। फॉर हिम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज प्राइमरी सोर्स हैज मोर वैल्यू देन सेकेंडरी वन। उनका ये मानना था, अब सोर्सेस की बात वो कर रहे थे थोड़ा डिटेल में, उनका ये मानना था कि प्राइमरी सोर्स जो होता है, यानी कि घटना के, इवेंट के टाइम पे, इवेंट्स टाइम, द सोर्सेज विच आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवेंट। सो फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट हो रहा है, लेट सपोज अशोका की हिस्ट्री आपको पढ़नी है, अशोका की हिस्ट्री में उनके समय में लिखे गए कुछ सोर्सेज होंगे, अगर वो सोर्सेस मिल गए तो वो प्राइमरी सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल उनके टाइम पीरियड पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने कुछ किताबें लिखी, दीपवंशा, महावंशा, उनके समय में ये सारी किताबें श्रीलंका में लिखी जा रही थी, वो अशोका के टाइम के प्राइमरी सोर्स हैं। अब वो प्राइमरी सोर्स इनके लिए मोर वैल्यू में है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी सोर्स। फॉर एग्जाम्पल अशोक के मरने के बाद 400-500 साल के बाद गुप्ता काल में एक किताब लिखी गई विच इज कॉल्ड एज मुद्रा राक्षस। अब गुप्ता काल में मॉडर्न एज के बारे में कुछ चीजें लिखी जा रही हैं, वो सेकेंडरी सोर्स है, वो रांके के हिसाब से ठीक नहीं है। तो हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सोर्स के बेसिस पे इंटरप्रेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रांके। फाइन। रांके इस बारे में भी डिफरेंशिएट कर रहे थे बिटवीन फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन। मैं यहां पर इसे मिटा देता हूं ताकि ओके, सो हियर इट इज। रांके कहते हैं कि फैक्ट और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस करके रखिए। उनका यह मानना था कि प्राइमरी सोर्स फैक्ट्स बताता है जो कि एविडेंस के बेसिस पे रहता है, ठीक है। हिस्टोरियन का जॉब क्या है? हिस्टोरियंस जॉब इज टू फर्स्ट एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड देन इंटरप्रेट देम। तो इन्होंने कहा कि फैक्ट को पहले एस्टैब्लिश करो और उसके बाद इंटरप्रेट करो। इनका यह भी मानना था, और ये पर्टिकुलरली रिसर्चर्स के लिए कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही थी एक्चुअली। इनका मानना यह था कि जब आप किसी भी हिस्ट्री के चीजों को एनालाइज कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में पहले से धारणा मत बनाइए, हाइपोथेसिस मत बनाइए। पहले जाइए, प्राइमरी रिसोर्स पढ़िए, प्राइमरी रिसोर्स को डिटेल में पढ़िए, और पढ़ने के बाद तय करिए कि आपका हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए। ना कि हाइपोथेसिस बना लीजिए और उसके बाद वो सोर्स ढूंढिए जो आपका हाइपोथेसिस को सिद्ध कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाइपोथेसिस बना लिया कि भारत की आजादी में विमेन का कोई रोल नहीं था, ये मेरा हाइपोथेसिस अगर है, तो मैं अपने रिसर्च में बार बार सारे मेन या आदमियों का नाम लिखता रहूंगा, डिटेल में लिखता रहूंगा, और ये बताता रहूंगा कि हां नहीं है। लेकिन रांके का मानना यह है कि पहले कोई हाइपोथेसिस बनाओ मत, पहले जाओ, प्राइमरी रिसोर्स ढूंढो, पढ़ो, और उसके बाद देखो कि आपकी हाइपोथेसिस क्या बन रही है। अगर आपको विमेन कोलैबोरेटर्स का नाम दिखता है तो फिर अपनी हाइपोथेसिस बनाओ और कहो कि भारत की आजादी में मेन के साथ विमेन भी थी, और ये एग्जांपल्स हैं।
So this is really his answer to all the future historians. रांके ने भी हालांकि कॉम्ते के ही व्यूज को आगे बढ़ाया, बट दैट वाज हिज वे ऑफ टॉकिंग टू हिस्टोरियंस इन द फील्ड ऑफ टेकिंग हिस्ट्री एज अ साइंटिफिक प्रोजेक्ट. जब भी आप हिस्ट्री को साइंटिफिक प्रोजेक्ट के तौर पर लेते हैं, आप ऐसा ही करते हैं. देन कम्स अ फायर ब्रांड आइडिया ऑफ हिस्ट्री राइटिंग विच इज कॉल्ड एज मार्क्सिस्ट थॉट. हालांकि मार्क्सिस्ट थॉट में सिर्फ कार्ल मार्क्स का नाम लेना एक नाइंसाफी होगी फ्रेडरिक एंगल्स के साथ. सो कार्ल मार्क्स अलॉन्ग विथ फ्रेडरिक एंगल्स मेक्स दिस मार्क्सिस्ट थियरी. और इस मार्क्सिस्ट थियरी का मूल मंत्र क्या है, मेन आइडियोलॉजी क्या है? इस मार्क्सिस्ट थियरी की मेन आइडियोलॉजी में मैंने मार्क्स के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि वो जर्मनी में बॉर्न हुए थे. जर्मनी जब जर्मनी नहीं था, यानी कि जर्मनी जब प्रशिया था, प्रशिया और ऑस्ट्रिया मिलकर जर्मनी बनती है. विल ऑल्सो सी दैट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट जब हम अपनी क्लासेस करेंगे 1871 की यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली कैपिटलिज्म के लास्ट फेज में अपनी सोशलिज्म के थ्योरीज को जन्म दिया. पूंजीवाद बहुत ही जोर शोर से ब्रिटेन में और यूरोप में चढ़कर बोल रहा था. कैपिटलिस्ट बहुत बड़े मात्रा में आ गए थे, बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत बड़ी मात्रा में आ गए थे और वो मेजर प्रोडक्शंस कर रहे थे. ऐसे में हिस्ट्री की इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, आर्थिक रूप से अगर हिस्ट्री को सबसे पहले किसी ने इंटरप्रेट किया है तो वो मार्क्सिस्ट थ्योरी है कि हिस्ट्री को हम आर्थिक मापदंड से, इकोनॉमिक्स के पैटर्न से कैसे समझें. दैट इज व्हाट मार्क्सिज्म टेल्स यू. सो मार्क्सिज्म बेसिकली बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है. जैसे इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया, इन्होंने और साथ में एंगल्स ने लिखा, इन्होंने बताया कि बुर्जुआ और प्रोलिटेरियत में क्या डिफरेंस है, यानी कि एक कैपिटलिस्ट और लेबर में क्या डिफरेंस है. एक कैपिटलिस्ट के पास पूंजी कहां से आती है. तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है? इसमें ध्यान देने की बात यह है कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में हिस्ट्री नहीं लिख रहे थे, ये वर्ग यानी कि क्लास बेस्ड हिस्ट्री लिख रहे थे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट यू शुड गेट फ्रॉम हियर, दैट ही वाज ट्राइंग टू राइट अ क्लास बेस्ड हिस्ट्री. वो पूरे के पूरे वर्ग, बिजनेस क्लास, लेबरर्स क्लास, मे बी वर्कर क्लास, मे बी पेजेंट क्लास, तो ये क्लास है, कोई व्यक्ति विशेष की हिस्ट्री नहीं है. इसमें फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशंस को अलग तरीके से देखा जाएगा. पर्सनालिटी बेस्ड हिस्ट्री नहीं बनेगी. दिस इज एंड दिस वाज इंडीड अ वेरी फ्रेश अप्रोच टू राइटिंग हिस्ट्री. तो इन्होंने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में पब्लिश हुई, सब लोग दास कैपिटल के बारे में जानते ही हैं जो इन्होंने पब्लिश की, बट उसके साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक्चुअली इनकी सबसे इंपॉर्टेंट धारणाएं मार्क्सिज्म के बारे में चलकर आती हैं. इन्होंने ये बताया कि क्लास स्ट्रगल होना चाहिए. सो मार्क्सिज्म सिर्फ एक वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री नहीं है, मार्क्सिज्म इज ऑल्सो अ वे ऑफ अचीविंग क्लास स्ट्रगल. वो एक ब्लूप्रिंट भी है जो वर्कर्स को यूनिफाई करने के लिए लिखा जा रहा था शायद उस समय, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज जर्मनी में सोशलिज्म का बहुत बोलबाला था. सोशलिज्म के बहुत सारे वहां पे आइडियोलॉग्स हुआ करते थे, समाजवाद के बहुत सारे आइडियोलॉग्स हुआ करते थे, जैसे सेंट साइमन है, ब्रिटेन में रॉबर्ट ओवन थे. उसी प्रकार से जर्मनी में सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स भी लिख रहे थे. और इन्होंने सोशलिज्म को अपनाने का, कम्युनिज्म को अपनाने का एक मार्गदर्शन भी दिया. दे ऑल्सो शोड अ वे. सो मार्क्सिस्ट थियोरी इन टर्म्स इज एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जहां पर क्लासेस के बारे में इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन के थ्रू बताया जाता है, और साथ ही साथ ये एक रोड मैप भी है कि आप उसे अचीव कैसे करें. इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस इसे एक साइंटिफिक वे टू कम्युनिज्म भी कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अबाउट एनल स्कूल. नाउ एनाल स्कूल, एनाल थियरी, ये हमारी डिस्कशन का लास्ट पार्ट होगा. एनाल स्कूल भी फ्रांस में डेवलप होता है थ्रू लेफेब्रे एंड मार्क ब्लॉक. आप यहां पे तस्वीर देख रहे हैं मार्क ब्लॉक की. इनका यह मानना था कि हिस्ट्री
कोई 1, 2, 5, 10, 20, 25 साल के एम्पायर से नहीं बनती है। उनका मानना था कि हिस्ट्री को लॉन्जेड्यूरी में पढ़ना चाहिए, लॉन्जेड्यूरी पर्सपेक्टिव, यानी कि बड़े बड़े फेजेस में पढ़ना चाहिए। यानी कि आप 200 साल 400 साल में चल रहे पैटर्न्स को देखिए। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ मोनार्की, मोनार्की कितने सालों से दुनिया में है, एंड कंपेयर इट विथ हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कितने सालों से। तो इसमें आप किसी व्यक्ति विशेष की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, आप सिस्टम्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट। दिस इज इंडीड अ वेरी नोबल पर्सपेक्टिव कमिंग फ्रॉम फ्रांस। तो ये बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्मॉल हिस्टोरिकल पैटर्न्स लाइक सोशल कल्चरल हिस्ट्री या फैमिली स्टडीज या पॉलिटिकल हिस्ट्री, डिप्लोमैटिक हिस्ट्री या मिलिट्री हिस्ट्री या एक राजा की हिस्ट्री, एक रानी की हिस्ट्री, इनसे फोकस हटाकर आप ऐसी हिस्ट्री पढ़िए जो कि सिस्टम्स को बताए। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म, कब से आ रही है कैपिटलिज्म की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फ्यूडलिज्म, राइट। अब इन सारे सिस्टम्स की आप हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, 400-500 साल की हिस्ट्रीज चलती है, जिसमें बहुत सारे डायनेस्टीज भी आ जाएंगी, बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे, बहुत सारे वर्ग भी आ जाएंगे, राइट। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी के बारे में बताया, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि मोनार्की तो लगभग, अगर हम इंडिया की बात करें तो मोनार्की तो इंडिया में, मोनार्की की हिस्ट्री जो है, अगर इंडिया की हिस्ट्री 2500 साल, 4500 या 8500 साल के आसपास की है, तो उसमें 60 to 65% हिस्ट्री मोनार्की की चल रही है। हम मोनार्कीज बहुत पहले से देख रहे हैं, देश आजाद अभी कुछ चंद सालों पहले हुआ है, तो जहां पर हजारों साल की एक बर्डन है, मोनार्की डेमोक्रेसी इज रिलेटिवली यंग। अब इसके बारे में कोई चर्चा करेगा तो उसे हम कहेंगे एनाल्स स्कूल ऑफ थॉट या एनाल्स वे ऑफ थॉट। तो ये एनाल्स थियोरी है। ये सारे थियोरीज आपको इन डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मेरा काम है आपको डिटेल में पढ़ाना, बिकॉज इसके बारे में एक एक लाइन के क्वेश्चंस आते हैं जो यूजीसी आपको पूछती है। सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द काइंड्स ऑफ हिस्ट्री दैट यू विल फाइंड और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स दैट यू विल फाइंड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री पैटर्न्स। इंडिया में कौन से हिस्टोरियोग्राफिकल स्कूल्स हैं उसके लिए स्टे ट्यून्ड, यू विल गेट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, जहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया। टिल देन join the telegram, ask questions, start deliberating, start answering, start discussing. That will set the motion out for your goal. आपका गोल है यूजीसी नेट क्लियर करना, हम आपके साथ खड़े हैं, तैयारी शुरू करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।